बच्चे, जैसे कि हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ चुके हैं और इवन कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने डिस्कशन भी की। आज हम एक नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हेमीज नेशनल पार्क। अब ये नेशनल पार्क है कहाँ पर, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी एग्जैक्ट फाना इसमें है, फाना का मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, और क्या इसकी पिक्यूलर करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो इस छोटे से टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये ऑफिशियली 12th के सिलेबस में है, तो बच्चे इसे ध्यान से आप सुनना भी और कॉपी पे नोट डाउन भी कर रखना। तो चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, डेट इज हेमी नेशनल पार्क। हेमी नेशनल पार्क जो है ये फेमस वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन है। और कहाँ पर है ये? लद्दाख में। लद्दाख जैसे कि आपको पता है कि आजकल यूटी है, अर्लियर ये जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग था। ये किस चीज के लिए फेमस है? हाई पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स। तो सबसे पहली बात, हेमी नेशनल पार्क लद्दाख में है और सबसे पिक्यूलर चीज कि स्नो लेपर्ड की वजह से ये जाना जाता है, क्योंकि वो हिमालयन रीजन पर होता है। सेंट्रल एशिया का जितने भी हिमालयन रीजन में बाउंडेड है वहां पे ये पाया जाता है। और कुछ इसके अलावा कुछ और भी एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है, लेकिन पिक्यूलरली किसके लिए? स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि स्नो लेपर्ड का करेक्टराइज होम है ये। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यू प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। तो इंडिया में ये प्रोटेक्टेड एरिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। तो पहला लार्जेस्ट कौन है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व जो नंबर 1 पे है इंडिया में, उसके बाद कोई आता है तो वो हेमीज नेशनल पार्क आता है। पार्क जो है वो स्प्रेड है अक्रॉस एरिया ऑफ 3,350 स्क्वायर किलोमीटर एंड दिस इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक एंड रेयर फ्लोरा एंड फाना स्पीशीज। ये कब बना था? इन 1981 में। और इसका नाम जो है हेमिस मॉन्स्ट्री से डिराइव किया गया है, फाउंडेड इन 1630 बाय लामा तेंगसेंग। तो लद्दाख में पर्टिकुलरली ले रीजन में हेमिस मॉन्स्ट्री है, उससे इसका नाम डिराइव किया गया था और रखा गया था हेमिस नेशनल पार्क। तो ये जो फोटो है ये है स्नो लेपर्ड की। हेमिस इन लद्दाख इज द वर्ल्ड स्नो लेपर्ड कैपिटल। तो हेमिस जो लद्दाख में है वो वर्ल्ड का स्नो लेपर्ड कैपिटल है। द इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे is celebrated every year on 23rd of October to protect and conserve the snow leopard and preserve the beautiful wildlife of the Himalaya। तो कहता है कि भाई इंटरनेशनल जो स्नो लेपर्ड डे है वो 23rd अक्टूबर को मनाया जाता है। इट इज बिलीव टू हैव 400 to 700 स्नो लेपर्ड स्प्रेड अक्रॉस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो कहता है कि 400 से 700 स्नो लेपर्ड जो है ना वो इंडिया के जो नॉर्थ स्टेट्स हैं यहीं पे प्रेजेंट है। और आपको जानकर हैरानगी होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर अबाउट 10,000 स्नो लेपर्ड। वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही इतने स्नो लेपर्ड हैं। आप खुद जान सकते हैं कि इसकी कितनी महत्व है इंडिया में। अगर मैं स्नो लेपर्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्नो लेपर्ड है बेशक इसका नाम लेपर्ड है, बट ये मोस्टली जो रिलेटेड होता है वो टाइगर से रिलेटेड होता है। दूसरा, इसके जो पाँव हैं ये इतने गद्दीदार होते हैं, जैसे हम स्नो में स्पेशल शूज लगा के जाते हैं ये उसकी तरह एक्ट करता है। सबसे बड़ी बात, ये कामाफ्लेज भी कर लेता है, क्योंकि इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से होता है। ये कामाफ्लेज कर जाए और अगर ये मैराथन में लगाया जाए तो ये ओवरनाइट में ही उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है। और सबसे विशेषता जो बाकी लेपर्ड से अलग करती है, ये स्पेशली स्नो वाले एरिया में जहाँ बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती है उस जगह पे
प्रेजेंट होता है। देन हेमिस नेशनल पार्क डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल थ्रू द ईयर। तो हेमिस नेशनल पार्क में पूरे साल में ज़्यादा बारिश होती नहीं, क्योंकि ये लोकेटेड है इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालय, वहाँ पे जहाँ पे क्लाउड्स इतने ज़्यादा जाते ही नहीं है। हैंस द पार्क इज डॉटेड विद ड्राई फॉरेस्ट विथ फिर बीइंग प्रेजेंट एट लोअर एल्टीट्यूड। तो तभी ये मोस्टली क्या रहता है, ड्राई रहता है। बर्फबारी होगी लेकिन आप बोलोगे कि बारिश होगी, वैसा नहीं। आपको शायद पता भी है कि लद्दाख वाले रीजन में बर्फ ज़्यादा पड़ती है, बारिश जो है वो नहीं के बराबर है ना। तो जरूरी नहीं जहाँ पे बर्फ बड़ी ज़्यादा प्रेजेंट हो, जब पड़ती हो कि स्नोफॉल ज़्यादा होता हो, वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती हो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो लद्दाख में ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। लद्दाख में मोस्टली क्या करते हैं लोग, स्तूपास बनाते हैं, कभी नेट पे देखना आपने, वाटर कंजर्वेशन की प्रोसेस के लिए। देन द पार्क इज होम टू 16 मैमल स्पीशीज एंड 73 बर्ड स्पीशीज, जिसमें से इंपॉर्टेंट स्पीशीज है बहरहाल ये जो मैंने आप देख सकते हो कि ये लगी हुई है जिसके सींग बाहर की तरफ जा रहे हैं। शैम्पू, जो दूसरी फोटो है जिसमें सींग अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, जिसे लद्दाखी यूरियल भी कहते हैं। हिमालयन मार्मोट, ये तीसरा फोटो जो लगाया हुआ है। हिमालयन माउस हेयर एंड द मेन अट्रैक्शन इज स्नो लेपर्ड, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। अदर एनिमल जो स्पॉटेड होते हैं यहाँ पे वो है यूरेशियन ब्राउन बियर, रेड फॉक्स एंड तिब्बतन वुल्फ। ए पार्ट फ्रॉम ये जो एनिमल हैं, कुछ वर्ड्स भी हैं जो इम्पॉर्टेंट रखते हैं, वो है गोल्डन ईगल, लैमरगर बल्चर, रोबिन एंसेंटर, स्ट्रिक्ट रोजनफिंच, रेड बिल्ड चौक एंड फायर फ्रंटेड सेरीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उनमें से जो हेमिस नेशनल पार्क है वो हमने डिस्कस किया है, और उसकी कौन कौन सी यूनिक फीचर हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और मोर प्रोमिनेंट जिसके लिए जाना जाता है डेट इज स्नो लेपर्ड, उसका थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट रखा। और स्नो लेपर्ड के अलावा जो कुछ एनिमल्स और पाए जाते हैं एज वेल एज वर्ड्स, उसका ब्रीफ अकाउंट हमने दिया वहाँ पे नाम लिखकर। फिर उसके इन्वायरमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक, आफ्टर नंदा। देन इसका जो क्या करेक्टराइज फीचर है इन्वायरमेंट का, और ये किसके लिए जाना जाता है। तो बच्चे इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। थैंक यू।